दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके भीतर खजाने का असीमित भंडार छिपा हुआ है। यदि आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप भी इसे पा सकते हैं और अपनी आसपास की दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। यह एक सोने की खान की तरह है, जहां से आप अपने जीवन को हर तरह से समृद्ध और आनंदमयी बनाने के लिए आवश्यक वस्तुओं को निकाल सकते हैं। अधिकतर लोग जीवन भर अज्ञानता में ही रह जाते हैं, क्योंकि वो अपने भीतर छिपे ज्ञान और प्रेम के असीमित भंडार के बारे में जान ही नहीं पाते। यहाँ से आप वह सब पा सकते हैं जिसकी आप चाहत करते हैं। यह ठीक वैसे ही कार्य करता है जैसे एक चुंबकीय स्टील का टुकड़ा, जो अपने भार से भी अधिक, करीब 12 गुना तक भार उठाने की क्षमता रखता है। वही अगर इसकी चुंबकीय शक्ति न रहे तो यह एक तिनके का भार भी नहीं उठा सकता। इसी तरह मनुष्य भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं चुंबकीय आस्था और विश्वास से भरपूर, जो अपने प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं। वहीं दूसरे प्रकार के मनुष्य वे होते हैं जिनका जीवन डर और शंकाओं से घिरा रहता है। उनके जीवन में कई अच्छे अवसर आते भी हैं, तब भी ये लोग हमेशा इसी गफलत में रहते हैं कि अगर सफल न हो पाया तो क्या होगा, कहीं पैसा डूब गया तो क्या होगा, लोग मेरी खिल्ली उड़ाएंगे। ऐसे लोग जीवन में बहुत आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वो अपने डर के कारण प्रयास करने से भी कतराते हैं। वे जहां होते हैं जीवन भर वहीं रह जाते हैं। ऐसे में सफल लोगों की श्रेणी में आने के लिए आपको भी एक प्राचीन रहस्य को जानना होगा। क्या हो सकता है यह प्राचीन रहस्य? क्या यह परमाणु ऊर्जा का कोई रहस्य है, या मनुष्य का अंतरिक्ष में अन्य ग्रहों की यात्रा करने का रहस्य, या फिर दुनिया के विध्वंसक बम बनाने की कला का रहस्य? नहीं, यह इनमें से कुछ भी नहीं है। यह रहस्य है आपके अवचेतन मन की अद्भुत और चमत्कारिक शक्ति, जिस पर अक्सर मनुष्य सबसे कम ध्यान देता है। आप अपने अवचेतन मन की शक्ति के प्रयोग से जीवन में बहुत सारी ऊर्जा, पैसा, स्वास्थ्य और खुशहाली पा सकते हैं, बशर्ते आप इस छिपी शक्ति का इस्तेमाल करना जानते हैं। यह शक्ति आपको कहीं खोजने की जरूरत भी नहीं है, यह आपके भीतर ही छिपी हुई है। आप इसे एक बार अच्छी तरह समझ जाएंगे और इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तो फिर जीवन में किसी भी पहलू पर इसका प्रयोग करना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। आपके अवचेतन मन की गहराई में असीमित ज्ञान, असीमित शक्ति और वह सब कुछ विद्यमान है जिसकी आपको आवश्यकता है। जरूरत है तो बस अवचेतन मन को समझने की और उसको विकसित करने की। इसके बाद आप देखेंगे, आप मन में जो चाहेंगे वह बाहरी जगत में भी साकार होने लगेगा। किसी भी क्षेत्र में सफलता तब तक सुनिश्चित नहीं है जब तक उसके कार्य करने का आधार न हो। विश्वास के नियम के अनुसार ही अवचेतन मन का सिद्धांत भी कार्य करता है। विश्वास का नियम मतलब खुद पर विश्वास। आप जो कार्य कर रहे हैं उस पर आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए, तभी वो कार्य सफल हो पाएगा। आपका मन एक होता है, परंतु यह दो तरह से कार्य करता है। इन दोनों में अंतर करने वाली रेखा को मनोविज्ञान के क्षेत्र में ही चेतन और अवचेतन मन कहा गया है। अपने मन की दोनों कार्यविधियों को अच्छी तरह समझने के लिए आपको इसे एक बाग या गार्डन की तरह देखना होगा। आप पाएंगे कि आप अपने अवचेतन मन के बाग में एक माली की तरह पूरे दिन आदतन विचारों का रोपण करते रहते हैं। यही कारण है आप पाएंगे कि आपके आसपास की दुनिया वैसी ही होती जा रही है जैसे आपके विचार आपके मन में घूम रहे हैं। आपके शरीर में आपके दोनों मन, चेतन मन और अवचेतन मन के कार्य करने का तरीका भी अलग अलग होता है। आपका चेतन मन जहाज के उस कप्तान की तरह है जो उसे ठीक तरह से चलाने के लिए इंजन रूम में कार्यरत व्यक्तियों को लगातार आदेश दे रहा होता है। इंजन रूम में कार्यरत व्यक्ति नहीं जानते कि वे किस ओर जा रहे हैं, वे बस आदेशों का पालन करते हैं। यदि कप्तान के अनुमान गलत हो जाए, यदि कप्तान गलत आदेश दे दे, तो भी वो जहाज को किसी चट्टान की ओर ले जाकर टक्कर भी करवा सकते हैं। इंजन रूम में बैठा व्यक्ति सिर्फ आदेशों का पालन करता है, क्योंकि कप्तान के पास ही सारे अधिकार होते हैं। वह बस निर्देश देता है जिन्हें सभी के द्वारा स्वतः ही अनुपालन किया जाना होता है। कार्य करने वाले लोग कप्तान से सवाल नहीं कर सकते, वे बस आदेशों को मानते हैं। इस प्रकार आपका चेतन मन जहाज के कप्तान की तरह कार्य करता है, परंतु आपका अवचेतन मन वह सभी व्यक्तियों की तरह कार्य करता है जो उस इंजन रूम में अपने कप्तान का आदेश मानते हैं। जब आप बार बार लोगों से कहते हैं मैं इसे नहीं खरीद सकता, तब आपका अवचेतन मन इसे सच मानकर यह सुनिश्चित करता है कि आप जो पाना चाहते हैं उसे खरीदने की स्थिति में आप कभी न पहुंच पाए। जितने समय तक आप ऐसा कहते रहेंगे, मेरे पास कार खरीदने के पैसे नहीं है, मेरे पास घूमने जाने के पैसे नहीं है, मेरे पास घर खरीदने के पैसे नहीं है, तब तक आप निश्चिंत रहे, क्योंकि आपका अवचेतन मन आपके आदेशों का पालन करेगा और आपको अपनी जिंदगी इन वस्तुओं के बिना ही बितानी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पे, जब आप कहते हैं मुझे मशरूम नहीं पसंद है, इसके बाद जब भी आप कभी आपके भोजन में मशरूम शामिल होगा तो आपका शरीर इसे ठीक तरह से नहीं पचाएगा, क्योंकि मालिक यानी चेतन मन को यह बिल्कुल पसंद नहीं है। एक अन्य उदाहरण में, यदि एक महिला आदतन यह बात कहती है, अगर मैं रात में कॉफी का सेवन कर लूं तो रात 3 बजे तक मैं आसानी से जाग सकती हूँ या मुझे नींद नहीं आएगी। ऐसे में वह जब भी रात में कॉफी पिएगी, उसका अवचेतन मन उसके शरीर को स्वतः ही यह संदेश पहुंचा देगा, मालिक आपको रात भर जागने को कह रही है। आपका अवचेतन मन आपके हित में दिन के 24 घंटे कार्य करता है, ताकि आपकी चाहत के अनुसार आपको परिणाम उपलब्ध करा सके। अंत में इस पूरे वीडियो का सार इस प्रकार है। खजाने का भंडार आपके भीतर ही मौजूद है। अपनी प्रत्येक चाह को पूरा करने के लिए एक बार भीतर झांक कर देखें।
अवचेतन मन की शक्तियों को जानना और उसका उपयोग कर पाना ही वह प्राचीन रहस्य है। आपके अवचेतन के पास आपकी सभी समस्याओं के समाधान है। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सभी समस्याओं के समाधान है। यदि आप अपने मन को रात में सोने से पहले अच्छी तरह समझा दें, मैं सुबह 6 बजे उठना चाहता हूं, तो वह आपको ठीक आपके मनचाहे समय पर उठा देगा। आपका अवचेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और यह इसकी प्रत्येक बीमारी के उपचार की क्षमता रखता है। यदि आप प्रत्येक रात सोने से पहले मन को आदर्श स्वास्थ्य का विचार देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपका यह वफादार सेवक यानी अवचेतन मन आपके आदेश विचार का पालन करने लगेगा। प्रत्येक विचार एक कारण है और प्रत्येक परिस्थिति एक परिणाम है। आप एक जहाज के नाविक की तरह होते हैं जिसे सिर्फ सही निर्देश देने होते हैं। इसी तरह आप भी अपने अवचेतन मन को विचारों के रूप में सही निर्देश दें, जो आपको सही अनुभवों का संचालन और नियंत्रण कर रहा है। मेरे पास इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं यह कार्य नहीं कर सकता जैसे शब्दों का प्रयोग कभी ना करें। आपका अवचेतन मन आपके विचारों और शब्दों को सच मानना शुरू कर देता है। फिर वह यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास कभी पैसे न रहें या कभी भी कार्य करने की क्षमता न आए, जबकि आप ऐसा नहीं चाहते। इसलिए हमेशा मन में यह विचार रखें, मैं अपने अवचेतन मन की शक्ति से दुनिया का प्रत्येक कार्य करने में सक्षम हूँ। जीवन का नियम ही विश्वास का नियम है। आपके मन का विचार ही आपका विश्वास है। ऐसे विश्वास या विचार मन में ना रखें जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, बल्कि आप अपने विचारों को बदल कर देखिए। आप अपने जीवन को सकारात्मक रूप से बदलते हुए महसूस करने लगेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और यदि इस वीडियो संबंधित कोई सुझाव हो तो कृपया करके कमेंट कीजिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।